सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम शौर्य है और मैं एक इंडियन फुटबॉलर हूँ। और आज का एपिसोड और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई देयर इज़ नो स्ट्रीम इन इंडिया फॉर स्पोर्ट्स। तो बिना किसी देरी के आज की एपिसोड और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा कि मैं स्ट्रीम के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि स्ट्रीम क्या होती है, कैसे क्या होता है। तो क्या होता है कि 10वीं तक हमारी पढ़ाइयाँ चलती रहती हैं और 10th में हमारे बोर्ड्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 11th में हमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते हैं जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर पीसीएम होता है, इसके अंदर पीसीबी होता है, इसके अंदर कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और ऐसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसका मेन पर्पस यही होता है कि जैसे पीसीएम में आप इंजीनियर बन सकते हो, पीसीबी में डॉक्टर बन सकते हो, कॉमर्स में सीए बन सकते हो, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, जो भी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का क्या है, वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब रिक्वेस्ट करो और ये चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जो भी हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं और जो भी मेरे फेलो बींग्स हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक स्ट्रीम होनी चाहिए। जैसे पीसीएम है, जैसे पीसीबी है, कॉमर्स है, तो एक ऐसी स्ट्रीम होनी चाहिए जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स की स्ट्रीम होनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि देयर इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ फिज़िकल एजुकेशन, उसमें बाद में आऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी स्ट्रीम होनी चाहिए जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स की स्ट्रीम हो, जिसके अंदर जो प्लेयर जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी सारे स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर जा सके और वो एक प्लेयर बन सके और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो मेरा बेसिकली मतलब ये है। अब फिज़िकल एजुकेशन के ऊपर आते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन हमें क्या बताती है और जो भी मैंने रिसर्च करी इन 5-6 दिनों में वो मैं आपको बताता हूँ। 2000 years later. अब मैंने जो उसकी रिसर्च करी, सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि एज यू नो कि देयर इज़ नो स्ट्रीम फॉर स्पोर्ट्स, तो हमें एक ऐसी कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए ताकि हम एक प्लेयर बन सकें। तो गूगल पे मैंने सर्च करा तो उसमें ये दिखा रहा है कि हाउ एवर यू हैविंग अ कॉमर्स स्ट्रीम इज़ एन एडवांटेज as you study subjects like business studies, economics, which gives a deeper insight into business processes. Graduation: you need to study a 3-year undergraduate course in sports management science like BBA or BA in sports management and so on. तो अब ये महाशय हमें ये कह रहे हैं कि हमें कॉमर्स की स्ट्रीम लेनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें साइंस की भी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड साइंस। तो साइंस भी आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कॉमर्स भी आपको लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्लियर नहीं है। मैंने ये पूरा गूगल पे सर्च करा और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये निकाला कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आपको पीसीएम लेनी चाहिए, बहुत से लोग आपको कहेंगे कॉमर्स लेनी चाहिए, और बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आर्ट्स लेनी चाहिए। और मैंने बेसिकली आर्ट्स वगैरह का ज़्यादा सुना है कि आर्ट्स अगर लेते हैं तो हम स्पोर्ट्स की फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आती है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है, वो ये है कि एज पर according to National Plan of Physical Education and Recreation, the aim of physical education must be to make every child physically, mentally, and emotionally fit, and also to develop in him such personal and social qualities as will help him to live happily with others and build him up as a good citizen. तो इससे आप समझ गए होंगे, आराम से ये चीज़ को देख लेना जो मैंने बोली कि फिज़िकल एजुकेशन का मतलब ये है कि एक बच्चा कैसे मोर प्रोडक्टिव हो सकता है मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली। तो इससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो फिज़िकल एंड एजुकेशन है इसके अंदर हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या कैसे कोच बनना है, कैसे प्लेयर बनना है, और सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन इसके अंदर ये नहीं बताया जाता कि हम कैसे
एक स्पेसिफिक स्पोर्ट में आगे जा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे को एक फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो अब मेरे को क्या करना है? तो यस ऑब्वियसली मेरे को ट्रेनिंग करनी है, मेरे को हार्ड वर्क करना है, मेरे को अकेडमी ज्वाइन करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चलनी चाहिए। तो अब वो मैं पढ़ाई में घुसूँ या स्पोर्ट्स में घुसूँ? तो यस, मैं मानता हूँ कि हम पढ़ाई और फुटबॉल या जो भी हमारा स्पोर्ट्स है उसको हम पैरेलली लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है विच इज़ योर 11th एंड 12th और या 12th के बाद कि आपको दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी और एक पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपका स्पोर्ट्स का करियर भी है। तो बेसिकली मेरी आज की वीडियो यही बताना चाहती है कि हम ऑब्वियसली स्पोर्ट्स और पढ़ाई को पैरेलली लेके जा सकते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब आपको आपका जो करियर है वो डिसाइड करना पड़ता है। अब जैसे मेरे को फुटबॉलर बनना है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? एंड यस, डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि मेरे को क्या करना है। ऑब्वियसली बहुत से लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं कि कोई नहीं, 11th कर ले, 12th कर ले, उसके बाद आगे चलेगा, कॉलेज में खेलेगा और होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। और मेरा इस वीडियो से यही कहने का मतलब है कि एक ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रीम ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एज यू नो कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स में हर जगह जो भी बच्चे हैं, और 100 में से 50 या 60 बच्चे, 50 या 60 बच्चे तो नहीं, लेकिन हाँ 30-40 बच्चे, 100 में से 30 या 40 बच्चे स्पोर्ट्स में जाना ही चाहते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब जैसे मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा अच्छा हूँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत भी अच्छे हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रीम स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप ये वीडियो को बिल्कुल फैला दो। पूरे इंडिया में ये फैलनी चाहिए वीडियो। बाहर ना फैले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में ज़रूर फैलनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी है, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उनसे भी है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से भी है, कि प्लीज़ देयर शुड बी स्पोर्ट्स फील्ड फॉर द स्टूडेंट्स, और उन्हें बताना है कि कैसे हम प्लेयर बन सकते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स भूल चुका है कि मतलब हम स्पोर्ट्स भूल चुके हैं और पूरा इंडिया स्पोर्ट्स भूल चुका है। लोगों को सिर्फ क्रिकेट दिखता है, और मैं ये क्रिकेट को बिल्कुल भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ मैं क्रिकेट के, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ कि आईपीएल वगैरह सारी चीज़ें चल रही है। अब तो खैर रद्द हो गए क्योंकि पैंडमिक चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है और दिल से इच्छा है कि आप ये वीडियो को जितना फैला सकते हो फैलाओ, ताकि लोगों को पता चल सके कि बाकी स्पोर्ट्स भी हैं और लोगों को स्पोर्ट्स में आगे जाना है। और बेसिकली एज अ प्लेयर, और कि मेरे दिल से ये एक इच्छा निकली है कि प्लीज़ देयर शुड बी अ स्ट्रीम, क्योंकि सब लोग पीसीएम, और मेरे को एक चीज़ जो लास्ट में कहनी है कि प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करो, अपने जो मेन करियर है उसको बर्बाद मत करो। बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मेरे फेलो बीइंग्स हैं जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मैं पढ़ाई के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी सारे प्लेयर्स हैं, इवन सुनील छेत्री, विराट कोहली और मैनी प्लेयर्स, उनसे अगर आप पूछोगे तो उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें हेल्प चाहिए, सब लोगों को हेल्प चाहिए। और 30-40% लोग वो स्ट्रीम ले लेते हैं, और मेरे ख्याल से 50% लोग ये होंगे जो उनको स्ट्रीम पसंद नहीं है वो स्ट्रीम ले लेते हैं, और जिनकी वजह से वो एक मजबूरी में रहते हैं। तो हमें मजबूरी में नहीं जीना, हमारे ड्रीम्स हैं, सबके गोल्स होते हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं, सबका पैशन होता है, तो उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ा सा मेरा हार्डवर्क अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चाहे लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि लोगों को पता चल सके और ये वीडियो फैल जानी चाहिए। एंड बाकी अगर अच्छी लगी हार्डवर्क तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने व्यूज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि मैंने सही बोला नहीं बोला। और इन लास्ट मेरा जो व्यू है वो ये है कि एक स्ट्रीम होनी चाहिए स्पोर्ट्स की, जहाँ पे हम एक प्लेयर बन सकें और इंडिया के नया भविष्य को आगे लेके जा सकें। और स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत कुछ
अचीव करना है तो वो अचीव कर सके। एंड बाकी धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे जनरेशन को समझ आ रही है, मेरे को भी समझ आ रही है जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। तो बाकी धीरे धीरे सबकी सोच में आएगा। एंड बाकी सब स्पोर्ट्स को अहमियत दो और अच्छे तरीके से पढ़ो, और इन लास्ट घर पे सेफ रहो और ट्रेनिंग करो। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। एंड बाकी खेलो, मज़े करो और फिट रहो मेंटली एंड फिजिकली। एक चैनल है मेरा जिसका नाम है फिट कॉन्शियस, जिसमें मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ। मेरे को और अच्छे तरीके से अगर आप जानना चाहते हो अंदर से, तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को व्यू कर लेना। तो इन लास्ट यही कहना चाहूँगा कि मिलूँगा आपसे एक नए एपिसोड में। ये वीडियो को फैलाते रहना और बाकी मज़े करो और खुश रहो। तो इन लास्ट ये कहना चाहूँगा कि इन लास्ट सब खुश रहो, सब सेफ रहो, और मिलूँगा आपसे एक नए एपिसोड में। और इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे, और सारे मतलब पूरे इंडिया से मेरा प्रॉमिस है कि स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे और हर एक स्पोर्ट को सबको इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत सारे मेडल्स, ट्रॉफी जरूर जीत के लाएंगे। तो मिलूँगा आपसे अनदर एपिसोड में। टिल देन।